नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं योगा जीके। उसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट प्रश्न है, लगभग हमारे आज 20 प्रश्न रहेंगे। एक ही प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने ध्यान से इसे समझना है और याद भी करना है। फर्स्ट प्रश्न है, स्थित प्रज्ञ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? स्थिर शरीर वाला, स्थिर बुद्धि वाला, ज्ञानी गुरु या ध्यानस्थ योगी? इसका सही उत्तर है स्थिर बुद्धि वाला। ये सभी प्रश्न जो आज पूछे जा रहे हैं वो सभी गीता से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की बुद्धि किस में स्थिर होती है? इंद्रिय सुखों में, संसार में, आत्मा में या फिर भोग विलास में? सही उत्तर है आत्मा में। तीसरा प्रश्न है, अर्जुन ने श्री कृष्ण से स्थित प्रज्ञ के लक्षण किस अध्याय में पूछे हैं? आपको अध्याय का नाम बताना है। अध्याय पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? इसका सही उत्तर है अध्याय दूसरे में, जो सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। चौथा प्रश्न, अर्जुन ने पूछा स्थित प्रज्ञ से का भाषा, इसका अर्थ क्या है? स्थित प्रज्ञ कौन है? वह क्या खाता है? स्थित प्रज्ञ की भाषा क्या है? वह कैसा व्यवहार करता है? स्थित प्रज्ञ से का भाषा, इसका अर्थ आपको बताना है। सही उत्तर है स्थित प्रज्ञ की भाषा क्या है। तो बहुत सरल भी है और जो नहीं जानते संस्कृत तो उनके लिए कठिन भी हो जाता है। तो इस तरह से आप इनके प्रश्नों को भी समझना है। पांचवा प्रश्न, स्थित प्रज्ञ पुरुष किस स्थिति में सुख दुख में समान रहता है? जब वह ध्यान करता है उस समय, जब वह क्रोध करता है, जब वह इंद्रिय संयम करता है, जब उसकी बुद्धि स्थिर होती है, किस समय वह सुख दुख में समान रहता है? जब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। छठा प्रश्न है, भगवत गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ पुरुष किस में संतुष्ट रहता है? धन में, परिवार में, आत्मा में या योग में? सही उत्तर है आत्मा में। वह स्वयं में ही संतुष्ट रहता है, अन्य किसी में संतुष्ट नहीं होता। सातवां प्रश्न है, स्थित प्रज्ञ कौन सी इंद्रियों को वश में रखता है? केवल नेत्र को, केवल वाणी, सभी ज्ञान इंद्रियां या केवल मन? तो आप समझ गए होंगे सही उत्तर इसका। वह सही उत्तर है सभी ज्ञान इंद्रियां। क्यों? नेत्र, वाणी, मन सभी ये ज्ञान इंद्रियां हैं, तो कर्म इंद्रियां सभी इनका राजा मन है। तो इस तरह से ज्ञान इंद्रियां, तो ये मुख्य इसका मेन सभी को वह कंट्रोल रखता है। आठवां प्रश्न है, स्थिर बुद्धि कैसे प्राप्त होती है? ये ऐसा कोई प्रश्न आपसे मौखिक व्यवहार प्रैक्टिकल में भी पूछ सकता है। भोग से, अभ्यास और वैराग्य से, ध्यान से ही या फिर केवल ज्ञान से? किस से प्राप्त हो? तो एक सही उत्तर आता है अभ्यास और वैराग्य से ही बुद्धि स्थिर की जा सकती है, बिना अभ्यास के नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने किस से स्थित प्रज्ञ की तुलना की है? पर्वत से, समुद्र से, वायु से या वृक्ष से? तो आपको सही उत्तर ध्यान रखना है, स्थित प्रज्ञ कैसा होता है? तो सही उत्तर है समुद्र से। तो समुद्र के समान स्थित प्रज्ञ की स्थिति होती है। धीर होता है, गंभीर होता है, शांत रहता है, कभी कभी उसमें ज्वार भाटा भी आता है, ध्यान रखना है। तो समुद्र के समान उसकी तुलना की गई है। 10वां प्रश्न है, स्थित प्रज्ञ पुरुष किस से भयभीत नहीं होता? मृत्यु से, युद्ध से, दुख से या उपरोक्त सभी से? स्थित प्रज्ञ पुरुष किसी भी तरह की कोई भी परिस्थिति आ जाए वह विचलित नहीं होता। ये यहाँ बताया गया है, स्थित प्रज्ञ पुरुष की ये खूबी होती है। 11वां प्रश्न है, कामना त्यागने वाला पुरुष कैसा होता है? क्रूर, आलसी, स्थित प्रज्ञ या मूढ़? तो सही उत्तर है स्थित प्रज्ञ। कामना यानी अपनी डिजायर को भी त्याग दे, डिजायरलेस ऐसी जब लाइफ होती है तो उसे स्थित प्रज्ञ, स्थित पुरुष कहा गया है। गीता के अनुसार इंद्रियों का संयम किसके समान
है? पर्वत के समान, कछुए के समान, वानर के समान या मृग के समान? तो ये उदाहरण भी बहुत प्रसिद्ध है और कई बार आपसे पूछा जाएगा प्रत्याहार का संबंध किस इनमें से माना गया है? तो सही उत्तर आता है कछुए के समान। जब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से इंद्रिय संयम की बात करते हैं तब वो उनको कहते हैं कछुए के समान अपनी इंद्रियों को संयम करो। तो ये ध्यान रखना है, याद रखना है, भूलना नहीं है। कछुए के जो दोनों हाथ पांव होते हैं चार और मुख को वो अंदर समेट लेता है जब भी उन पर कोई बाहर से कोई प्रहार करता है। तो ऐसा कहा गया कि अपनी भी 5 इंद्रियों को आपने अंतर्मुखी करना है, उनको समेटना, इसे कहा इंद्रियों का संयम। तो ये कछुए के समान यहाँ उदाहरण दिया गया है, तो ये भी याद रखना है। ये प्रत्याहार का भी उदाहरण है। स्थित प्रज्ञ किस प्रकार के निर्णय करता है? जल्दबाजी में निर्णय लेता है, मन के आधार पर, या बुद्धि से लेता है, या समाज के आधार पर? बहुत ध्यान से समझिए। अब सही उत्तर है बुद्धि से। क्यों? मन के आधार पर नहीं लिया जाता। मन से श्रेष्ठ कौन है? बुद्धि। समाज क्या कहता है उससे भी वह विचलित होकर के नहीं निर्णय लेता। बुद्धि विवेक के आधार पर निर्णय लेता है क्योंकि बुद्धि श्रेष्ठ है। 14वां प्रश्न है, भगवद गीता के अनुसार जिस व्यक्ति का चित्त स्थिर नहीं है वह क्या नहीं पा सकता? क्या नहीं पा सकता? सफलता, धन, शांति या यश? तो आपको लग रहा होगा ये सभी नहीं पा सकते। यदि मन ही शांत नहीं है, व्यक्ति का चित्त स्थिर नहीं है, तो क्या नहीं पा सकता? सही उत्तर है शांति। क्योंकि आप देख रहे हैं समाज में सभी तरह से सब कुछ मिल जाता है, सफलता भी होती है, धन भी होता है, यश मान सम्मान सब होता है, परंतु चित्त में शांति नहीं होती। तो शांति केवल स्थित प्रज्ञ पुरुष यानी योग से पाई जा सकती है। स्थित प्रज्ञ के लिए परम लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष, धन, सुख या पूजा? तो आप समझ गए होंगे पहला ही आंसर है मोक्ष। मोक्ष ये पहला परम लक्ष्य होता है स्थित प्रज्ञ के लिए। तो इतने ही प्रश्न है 15, मैंने सोचा 20